ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। राहु मीन राशि में दबंग वाले भाई साहब मंगल करे दंगल। राहु के साथ राहु बलम बाहुबलम। राहु करे आहु आहु। मीन का राहु बहुत इंटेलिजेंट, शार्प इंटेलिजेंट, असंभव को संभव करने वाला। और आने से मीन में आने के बाद राहु जो गुल खिलाए इधर, क्या बताएं। ऐसे जगह में मंगल फिर मिलेंगे। पहले से शुक्र बैठे हैं, बुध भी बकरी मार्गी के नौटंकी में वहीं बैठे हुए हैं, मतलब उसी के आसपास, ज़्यादा दूर नहीं, शुक्र भी ज़्यादा दूर नहीं। मंगल ज्वाइन होंगे, शुक्र बाबा उधर, फिर बुध इधर। क्या होने वाला है? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बड़े सारे प्रेडिक्शन दे रहे हैं। मैं भी शास्त्रोक्त बात, क्लासिकल टेक्स्ट सब कुछ बताया, बेसिक राशिफल भी बताऊंगा। यहाँ सबसे बड़ा जो समस्या है उसको बोलते हैं सेल्फ बर्निंग, ज्वलनशीलता, दहन पानी में। मीन राशि मतलब पानी समझ जाना चाहिए। मीन राशि मतलब फीमेल एनर्जी समझ जाना चाहिए। समुद्र तट, और कोई कोई मीन राशि को गहरा समंदर भी बोलते हैं। तो क्या गहरा समंदर से कोई ज्वालामुखी उद्गीरण हो सकता है? आएगा न्यूज आने वाला 45 दिन 100 दिन के अंदर। क्योंकि जो मंगल ना खाली होके नहीं गया, वहाँ से शनि से टकरा के गया है। और ग्रह युद्ध में यहाँ कौन जीता कौन हारा, ऐसा उत्तर क्या होता है जनरली? मेरे घर में मैं सिकंदर, जो हारा वो बंदर। जनरली मैक्सिमम टाइम शनि ही जीतता है। यहाँ कौन जीता ये उत्तर तो आप ही ढूंढ के निकाल लो। दूसरा घर में भी इवन मैं देखा हूँ, वृश्चिक में भी मंगल शनि का युद्ध हुआ, तो भी वहाँ शनि ही जीत रहा है। उस मंगल के घर में घुस के मंगल को ठुकाई हो गया। मैं ये करीब 2.5 साल 5 साल 7 साल पहले का बात बता रहा हूँ, जब शनि मंगल युति वृश्चिक में लगा था। इस समय धनु राशि का 7.5 का एकदम प्रिलिमिनरी इफेक्ट था, और एकदम छोड़ते छोड़ते जा रहा था, और मकर का 7.5 शुरू हो रहा था। आग लगा, मतलब 250-300 एकड़ का फार्म हाउस उड़ के रह गया। एक को मैं पूछा, भाई कुछ जला है? बोला नहीं। फिर बाद में बोला कि रामायण जल गया था, पूजा स्थान जल। तो बहुत सारा उस समय फायर एक्टिविटीज हुआ था। यहाँ पर मैं एक विषय बता रहा हूँ, और मैं कई बार राहु मंगल का युति में मैं बड़े सारे वीडियो दिया हूँ। बड़े बड़े 2 साल 3 साल पहले जो बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, करोड़ों का नुकसान हुआ। कहीं फटाका फैक्ट्री में आग लग गया, तो कहीं स्टील प्लांट ब्लास्ट हो गया था, कन्वर्टर ब्लास्ट हो गया था, फिर जहाँ पर वो कंप्रेशर था वो ब्लास्ट हुआ था। फायर के कारण बैकफायर हुआ। तो स्टील प्लांट का हिस्ट्री आप अगर देखोगे तो बहुत बड़ा गैस टंकी है, CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। सूंघा नहीं कि आदमी मरा नहीं, फटा पकड़ के उड़ के एकदम, मत बोलो, हालत खराब। उससे पहले कोक गैस उड़ा था। तो ये अंगारक जब जब होता है, और इस प्रकार का अंगारक हर अंगारक में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है। और बड़े बड़े जो जंगल डिपार्टमेंट का जो प्लांटेशन हुआ, जल के सब राख, पूरा अंगार। यहाँ क्या कह रहा हूँ, यहाँ क्या दिख रहा है? सेल्फ बर्निंग, दहन क्रिया। कोयला फैक्ट का जो बड़े बड़े गोडाउन हैं, और कोयला का जहाँ पर खदान है, एक तो वहाँ झरिया में है, जो बोल रहे हैं कि 100 साल से आग लगाई है अंदर से, किसी को पता नहीं, आज तक बुझा नहीं पाए। कितना पानी, कितना केमिकल सब दे दिए, अंदर जलता ही रहे, जलता ही है, जलता ही। ये कोयला का दहन क्रिया जो बाहर दिखता है। आज हमारे उड़ीसा में जितने कोयला खदान है, थालचेर बेल्ट में, इधर आपका वो पल्लड़ा बेल्ट,
हाँ, झारसुगुड़ा बेल्ट में ऐसे कोयला बाहर रहता है, अपने आप दिन भर रात भर जलते रहता है। स्टील प्लांट में कोकोबेन है, वहाँ क्या करते हैं, कोयला आग कंबस्ट और वहाँ से निकालते क्या, कोक। ये जो कोक है दिस इज कॉल्ड अंगार। उसमें कोयला का जितने ऑयल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, कोयला को जला देने के बाद वहाँ से नाफ्था और नाइट्रो, बहुत सारा केमिकल, मतलब सीसीडी है, कोल केमिकल डिपार्टमेंट, सब निकाल देने के बाद जो रेसिडुअल कोल रहता है, प्योर कार्बन, जहाँ पर कोई केमिकल कंटेंट नहीं है, उसको फिर लेके डाला जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, ताकि जब लोहा बनेगा तो उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल कंटेंट नहीं रहे, ऐसा कोयला। और उसका पाउडर फॉर्म में उसको डालते हैं सिंटरिंग प्लांट में, लोहे का पाउडर को लोहा में कन्वर्ट करने के लिए। वहाँ से स्लैग नहीं बनता है, सिंटर बनता है। टेक्निकल बात है, ये सब क्यों बोल रहा हूँ, ये अंगारक को समझने के लिए। बहुत से लोग अपने अपने मत देते हैं, मैं यहाँ साइंटिफिकल मैकेनिकल लेवल पे अंगार क्या है और आग वहीं पर लग सकता है, या यहाँ जब युति होगा, अच्छा इस कोयला को बनाने के लिए पानी ढेर खर्चा होता है, और पानी में जो केमिकल कंटेंट धो के आते हैं वहाँ भी आग लग जाते हैं, वहाँ से पीछू निकलता है, उसको डिफरेंट ग्रेड में कूलिंग करते करते वो गैस को निकालते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, फिर उसको कूलिंग टावर में डालते हैं, तो वहाँ से वो जो यूरिया फॉस्फेट ग्रोम और नाइट्रेट बोलते हैं ना, तो नाइट्रेट का भी निकलता है, वहाँ से एसिड निकलता है, H2SO4, NaCl तो नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोराइड HCl, ये भी निकलता है। फिर वहाँ से अब वो सल्फर पीला पीला कलर का, ऐसे बहुत सारा चीज़ निकलता है। कहाँ से निकला, इसी से निकला। तो ये केवल खराब है ऐसा नहीं है, अच्छा भी है, लेकिन इन युवतियों का खराब मात्रा ज़्यादा रहता है। तो ह्यूमन सिस्टम में किस बारे में मैं ये सब इतना बड़ा साइंटिफिक मैकेनिकल बात बता रहा हूँ आपको। पेट के अंदर आपका जो भी खाते हो, खा लिए हो अभी तक, सिंगड़ा, आलू, बड़ा, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन समेत चाय समेत दूर रखो बीड़ी सिगरेट, ये खाद्य क्या है, इंटेस्टाइन में चिपक के रहता है। जितना मैदा युक्त खाद्य है जिसमें रफेज नहीं है, चिपक के रहता है, धीरे धीरे स्लेड फॉर्मेशन होता है। ये स्लेड आपके ब्लड में एसिडिक मात्रा को बढ़ाने का सबसे बड़ा दुष्काम करता है, जिसके लिए आप देखना 25 साल 30 साल का लड़का लोगों का बाल पक जाता है। हम 50-52 होने से भी नहीं पकता है, उनका पक जाता है। हम लोग एनिमल लेते हैं, पेट साफ करते हैं, संख प्रक्षालन करते हैं, गोमूत्र का भी पान करते हैं, तो वो नहीं हो तो ये हमारे गौशाला का प्रोडक्ट है, शुद्ध गोमूत्र के अर्क। देखिए गोमूत्र पीला दिखाई देता है, ये दिखाई दे रहा होगा पूरा क्रिस्टल वाइट वाटर, क्रिस्टल वाइट वाटर। 3 बोतल मिनिमम 1 महीना में अगर पी लेते हैं पानी के साथ मिला के, फिर देखेंगे कि पेट से क्या कचरा निकलता है। और अगर शंख प्रक्षालन शारीरिक शुद्धि क्रिया कर लेते हैं तो ये दहन क्रिया नहीं होगा। देखिए दहन, ज्वलन, ये अलग अलग विषय बंधु है। हमारा शरीर भी दहन हो रहा है, जल रहा है, हम लोग जिंदा नहीं है, हम मरते, हर दिन मर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारा सेल डिविजन्स एंड ऑल, और उसको कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म बोला जाता है। जैसे ऐसा एक ग्राफ ले लीजिए, अच्छा ऐसे समझिए, ये वाला ग्राफ है ऐसा, यहाँ जन्म हुआ व्यक्ति, यहाँ जवान हुआ, यहाँ मरा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। जब बच्चा था तो उसके अंदर में सेल डिवीजन ज़्यादा हो रहा था, जवान सेल, और बूढ़ा सेल का मृत्यु संख्या कम था। जैसे जैसे वो जवान हो गया, यहाँ तक पूर्ण जवान, और जैसे जैसे नीचे तरफ उतरा, उसका बॉडी में सेल मरने का संख्या, बूढ़ा होने का संख्या ज़्यादा हुआ, जन्म होने का संख्या कम हुआ, तो आदमी धीरे धीरे बूढ़ा हो गया और आखिरी में ख़त्म हो गया। ये जो सेल जन्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, इसको जो, इस सेल को जो फ्लूइड, फायर, फूड सप्लाई हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? इंटेस्टाइन से। लंबा इंटेस्टाइन पेट के अंदर है, और आप लोग कभी उसका सफाई नहीं करते। उसमें और हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समय दूर रखो, आजकल तो और निकल गया, मोमो, टोमो, चोमो, सब डाल मिलिए और डालो।
पेट में वही कार्बन, वही एसिड, वही चीज़ सेल्फ डिस्ट्रक्शन करना चालू करता है आपकी बॉडी को। और मेरा ये चैलेंज है, ये दोनों का कंजक्शन में मात्र 45 दिन के अंदर लोगों का, आप जो मेरा बात सुन रहे हो, फोटो उठा के रखना। इस कंजक्शन के बाद आप अपने शरीर का फोटो उठाना, देखोगे कि आप, जो लोग अलर्ट नहीं है वो कितना बुढ़ा हो गए। तो ये जो दहन क्रिया है, ज्वलन क्रिया है, धीरज ज्वलन जिसको बोलते हैं, थोड़ा विज्ञान जिसको पता होगा उसको पता होगा। तो ये करेगा क्या कि आपके शरीर का जो जल तत्व है इसको सोखेगा। तो इस समय क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? मन को ये अस्थिर करेगा, सामूहिक मन को अस्थिर करेगा। ऐसे तो मीन राशि अस्थिर, ऊपर से ये, और जैसे जैसे आप अस्थिर रहोगे आपके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर्स को बढ़ाने का काम करेगा। वो बेसिक बात है, फायर ग्रेड में आग लगेगा, बम फैक्ट्री में आग लगेगा, फटका फटके में आग लगेगा, आर्मी जो भी बम वगैरह रखे हैं, अस्त्र शस्त्र गोला में आग लगेगा, ये लग सकता है, ये बेसिक बात है। कोयला खदान में आग लगेगा, अंदर से जहाँ नहीं लगाए वहाँ आग लगेगा, पानी के ऊपर ऑयल लेके जाते रहेंगे, ये तो सामान्य विषय है। ह्यूमन लाइफ में इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे बचने के लिए सबसे पहला क्या? स्थिर जल का पान करना। अब स्थिर जल क्या बोल रहे हो गुरुजी? हैवी वाटर तो सुने थे, एटॉमिक रिएक्टर में लगता है, आप स्थिर जल क्या बोल रहे हो? देखिए, चंद्रमा मनसो जातस चक्षु सूर्य उजायता, चंद्रमा मनसो जातस चक्षु सूर्य स्तोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायते। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा कौन? आपका मन। चंद्रमा कौन? पानी। कोई दूध भी बोलते हैं, शुक्र को दही बोलते हैं। चंद्रमा डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है आपका पानी के ऊपर। और मैं बार बार बोल रहा हूं, जब इस राहु मंगल में चंद्रमा आएगा तभी आप अफेक्टेड होगे, या फिर यहां से समसप्तक होगा तभी अफेक्टेड होंगे, या फिर कहीं से पंचम और चतुर्थ, यहां से जब राहु मंगल का दृष्टि आपके ऊपर आएगा। डायरेक्ट तो एक जगह नहीं आ सकता है, मंगल का चतुर्थ दृष्टि, राहु का पंचम दृष्टि, लेकिन यहाँ राहु के दृष्टि में भी मंगल का एनर्जी, मंगल के दृष्टि में भी राहु का एनर्जी, मिक्स कॉम्बस्टेबल मिक्सचर बनेगा। तो अब क्या हो रहा है कि चंद्रमा यहाँ भी अफेक्टेड हो रहा है मीन राशि में, फिर यहाँ से 1 2 3 4 मिथुन में, तब तक नहीं हो रहा था, फिर कर्क में ऑलरेडी उसी के घर में राहु दृष्टि दे रहा है, तो इस राहु के दृष्टि में मंगल की एनर्जी भी आएगा, शुक्र का भी एनर्जी आएगा, बुध का भी एनर्जी आएगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कामना वासना बढ़ने वाला रहेगा कर्क राशि में, और इससे जितने सारे केंद्र में हैं ये लोग भी इफेक्टेड होंगे, यानी मेष, कर्क, तुला, मकर, केंद्रिक इफेक्ट भी इनको आ जाएगा। मकर का चंद्रमा यहाँ है तो इसका इम्पैक्ट यहाँ सप्तम में आ जाएगा, तो कामना वासना में वृद्धि, और कामना वासना के कारण जारण, शरीर से भयंकर गंध। आपको कैसा पता चलेगा? ज्वलन हो रहा है बोल के, दहन हो रहा है बोल के, धीरज ज्वलन हो रहा है बोल के, कम्बस्टेबल फायर हो रहा है बोल के, इस समय देखना लोगों के शरीर से भयंकर गंध निकलेगी, ऐसा स्मेल जो अनबेरेबल, आपका शरीर जल रहा है अंदर से। ये जलन वो नहीं है जो आग लगा है भू 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 और धुआं निकल रहा है, ये कुछ अलग स्थिर जलन, धीर जलन इसको कहते हैं, धीर दहन, उस प्रकार का बात करते हैं। हमारा शरीर हर दिन जल रहा है, अंदर जठराग्नि है, लेकिन ये जलन उस जलन को और ज़्यादा, तो किसको ज़्यादा कराएगा? पंचम जिसका होगा, तो वृश्चिक का पंचम में है तो पेट में और ज़्यादा फायर होगा। खट्टी डकार अम्लपित्त जलन, यहाँ से यहाँ तक गर्दन जलन। ये धनु का चतुर्थ में हो रहा है तो इनको लोअर एब्डोमेन में जलन। मकर का तीसरा में हो रहा है तो अपर लेवल पे जलन। लगाओ इनोपियो, ये भी इफेक्ट आएगा। मीन को बहुत ज़्यादा, कुंभ को तो और ज़्यादा संभावना है, कहीं भी हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट अलग अलग स्थान पे भी जलन का इफेक्ट आएगा। ये तो मैं बोला आंतरिक जलन, बाह्य जलन क्या? खुजली बढ़ेगा। बुध के साथ ये जब मिल जाएंगे तो और ज़्यादा स्किन डिजीज एग्रावेट होगा, जिसका स्किन डिजीज हुआ है। ये दोनों कंडीशन अगर मीन लगना है तो बाल झड़ने लग जाएंगे, जलाएगा एकदम बिन फालतू का, देखोगे एकदम। वो अलग बाल झड़ना होता है और खाली बाल झड़ना अलग होता है। स्मेल आएगा बाल से, मतलब केस से स्मेल आना लगेगा। हालांकि आप लोग उतना अलर्ट नहीं हो जो इन सब मेरे सिम्टम्स को मैं बोल रहा हूँ, और आप इसको समझ में आ जाएगा, आएंगे। तो यहाँ का ट्रीटमेंट और रेमेडी क्या हो गया? सीधा सा बात, आप पानी के नाम पे क्या करते हो? आरओ पानी पीते हो,
आप पानी के नाम पे क्या करते हो? बोतल खरीद के पीते हो। आप पानी के नाम पे क्या करते हो? वो क्या गाड़ फाड़ कुछ लगा देते हो, वहां से पीते हो। ये ही सबसे ज्यादा खतरनाक, डेंजर और मृत्यु का कारण है। इससे बचना बड़ा जरूरी है। पानी चंद्रमा, मन चंद्रमा। जब भी आप अस्थिर जल पान करते हो तो आपका मन अस्थिर होता है, बच्चे अस्थिर होते हैं। आप बोलते हो मन उसका एकाग्र नहीं है, उस शांति में एक जगह नहीं बैठ पाता, नहीं बैठ पाती है। ऐसे मूवमेंटेबल जल पीना, डायरेक्ट बोतल से पीना, फिल्टर से पीना, गिरता हुआ पानी को पीना, मूवमेंट वाला पानी को पीना। मूवमेंट वाला पानी एक ही जगह से पिया जा सकता है, वो भी 100% नहीं। वो है अगर नेचुरल वाटर, जैसे हम लोगों का बहुत सुंदर वाटरफॉल है, नो पोल्यूशन वाटर, उस कंडीशन पर, लेकिन बाकी जगह नहीं। तो पानी को क्या करोगे? स्थिर करके पीना। तो किसमें? देखिए, पानी के साथ, चंद्रमा के साथ मिट्टी को लगाना है। मिट्टी को मंगल भी कहते हैं, मिट्टी को धरती भी कहते हैं। तो चंद्रमा जब इस मिट्टी के घड़ा में पानी रहा तो उसमें एयरपोर्स जाएंगे, तो उसको गुरु बोलते हैं। तो ज्ञान बना, ऑक्सीजनेटेड होता है वाटर। बॉटल में भरा तो एयर कॉन्टैक्ट में, एयर के साथ कांटेक्ट नहीं आने के कारण उस पानी में स्वच्छता नहीं रहता है, अस्थिरता और ज़्यादा बढ़ता है। क्यों? वहाँ पर बैक्टीरियल इफेक्ट होने लगता है। आप बोतल खरीद के लाते हो, वो कितना दिन से पैकिंग है, फिर फैक्ट्री में आया, फैक्ट्री से फिर वो प्लास्टिक में आया, प्लास्टिक के साथ कॉन्टेमिनेंट हुआ, फिर सूरज का चार्ज कहीं ना कहीं बाहर गिरा हुआ है, सूरज का किरण में पड़ा, फिर वो होलसेल में आया, फिर रिटेल आया, रिटेल से फिर आप लाए, फिर आप उसको फिल्टर पे एसी में या कूलर में, फ्रिज में घुसाए, फिर आप पीने लगे। ये डिस्टर्ब वाटर, डिस्टर्ब माइंड। आप आरओ से लाए पानी, डिस्टर्ब वाटर, डिस्टर्ब माइंड। आप वो एक्वा का पानी पीते हो, डिस्टर्ब वाटर, डिस्टर्ब माइंड। देखो कंपनी वाले क्या करेंगे, वो तो बोलेंगे ना हमारा भी माल बिकना है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कॉपर चार्ज करके पिला रहे हैं, गंगा जल पिला रहे हैं, सब बोलेंगे। वो ठीक है, आप खरीदो, हमें उनका विरोध नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपका घर का पानी अस्थिर रहता है, आपका मन, आपके बच्चों का मन, आपके बीवी का मन अस्थिर होता है। जैसे पियोगे वाणी वैसा बनेगा आपका ठाणी। जैसे पियोगा पानी वैसा होगा वाणी, जैसा होगा वाणी वैसा होगा ठाणी। और ऐसा उड़िया में बोलते हैं, ऐसा होगा चाहनी। चाहनी मतलब देखना। गंदा पानी पियोगे, दृष्टि में गंदा आ जाएगा। आप धूप से आए हो, थके हुए हो, हारे हुए हो, पस्त हो, मन अशांत है, अति उग्र अवस्था में है, आपका घर में कोई अतिथि आया है, क्रोध से आया है, गुस्सा से आया है, तगादा के लिए आया है, झमेला करने के लिए आया, झगड़ा करने के लिए आया, किसी प्रकार का अशांति करवाने फैलाने आया, वाद विवाद करने के लिए आया, लगा बोझिया उड़िया में बोलते हैं, इसका बात उसका कान में, उसका बात इसका कान में लगाने आया, घर में गलत इंटेंशन लेके आया। अगर आपके पास स्पिरिचुअल हीलिंग वाटर है, स्थिर वाटर है, ईशान कोण का घर के वास्तु के अनुसार रखे हो तो सावधान। ईशान कोण मतलब नहीं है कि इधर दिशा ईस्ट नॉर्थ आ गया तो ईशान कोण हो गया, नहीं। एग्जैक्ट मेजरमेंट करके ईशान निकाले हो, कंपास से निकाल के 0 डिग्री नॉर्थ से लेके इधर 45 डिग्री डीप, और 0 डिग्री नॉर्थ से लेके 22 डिग्री और इधर साउथ ईस्ट का 20 डिग्री माइनस करके जो बीच वाला कॉर्नर है, वहाँ पानी रखे हो, पूजा स्थान में रखे हो, हर दिन पाठ वगैरह करते हो और वो पानी शुद्ध करते हो। उसमें तुलसी का पत्ता, बेलव का पत्ता, रुद्राक्ष, प्लास्टिक वाला रुद्राक्ष नहीं, घिसा हुआ ओरिजिनल चंदन का थोड़ा सा चंदन, लाल चंदन, सफेद चंदन, दोनों चलेगा। उस डिवाइन वाटर, उसके ऊपर पिरामिड, जिसको पिरामिड चाहिए बोलिएगा, मिल जाएगा। उसमें प्रार्थना। आदमी को 1000 बीमारी रहे, 1000 टेंशन चलता रहे, आपका पति किसी कारण बसात टेंशन तनाव में आया है, झगड़ा झंझट झमेला हुआ है, घर परिवार में मान सम्मान का हानि हो गया है, झूठा दोष आरोप में पड़ गए हो, पैसा का हानि, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा हो गया है, अशांति, टेंशन, 1 गिलास पानी पिला दो, शांत।
कोई शत्रु आया है, गलत दृष्टि दे रहा है, आपके साथ कुछ ऐसा करवाना चाहता है, एक गिलास पानी पिला दो, बौक देगा मुंह से निकाल के, हम ऐसे चक्कर में ऐसे करने आए थे बोल के, चुप नहीं रह सकता। प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को प्रयोग किया हूँ इस प्रकार के डिवाइन वाटर में। वो लोग बोलते हैं हम जो नहीं बोलना चाहते हैं वो भी मुंह से निकल जाता है। अगर नेगेटिव इंटेंशन लेके आओगे तो ये होगा। तो इट इज कॉल्ड हीलिंग वाटर। आपके घर में लाखों रुपया का मेडिसिन, करोड़ों रुपया का बीमारी से आपको इस प्रकार का स्थिर चंद्रमा जल बचा देगा। और इस समय ये बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आकाश में 45, 40, 50 दिन तक एक भयंकर नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ होने वाला है। और आपके शरीर मन को शांत नहीं करोगे तो बहुत सारा समस्या हो सकता है। सबसे पहला वृश्चिक राशि को इम्पैक्ट हो रहा है। अगर इस समय गर्भवती महिलाएं हैं तो वृश्चिक राशि के संतान, बहुत सारे नेगेटिव संवाद मिल सकता है, सावधान रहना। बहुत सारे, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ मुंह खोल के, मेरा अखंड दीप जल रहा है, समझ जाओ, अपने बच्चों को संभाल के रखना। लवरा लवरी केस में ब्लैकमेलिंग, धोखाबाजी कुछ ज्यादा बढ़ेगा। उग्रता, क्रोध, अस्त्र शस्त्र भी चल सकता है, बंदूक तमंचे भी चल सकते हैं। इस चक्कर में सावधान रहना। बहुत सारे मीन वालों को मार मिल सकता है बमा के। तो इस प्रकार के हम लोग जब राशिफल बोलेंगे तो इस समय उसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन मैं एक ही ट्रीटमेंट बता रहा हूँ आपको। अगर इस समय इस कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हो तो आपके घर में 3 घड़ा, 4 घड़ा, 5 घड़ा ऊपर ऊपर नीचे नीचे करके रखिए। हर एक घड़ा में, अगर आपके पास पॉसिबल है, ग्रामीण क्षेत्र के हो तो ठीक, शहरी क्षेत्र हो तो मंगा लेना, मिल जाएगा यहाँ से। प्योर ओरिजिनल प्राकृतिक नेचुरल बालू, जिसमें नो कॉन्टेमिनेटेड एट ऑल, पूरे जंगली वाला आप मंगा सकते हो। आपकी यहाँ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारे जंगली क्षेत्र का बालू। दूसरा, शुद्ध मिट्टी। एक घड़ा में रहेगा शुद्ध मिट्टी, ऊपर का घड़ा में क्या रहेगा? खाली बालू। नीचे का घड़ा में क्या रहेगा? लकड़ी का कोयला, यही अंगार जिसको बोलते हैं, अंगार चंद उसको रखेंगे। उस अंगार के ऊपर और नीचे प्योर शुद्ध कॉटन, केमिकल कॉटन नहीं, टेरिलिन वाला नहीं, प्योर पेड़ का कॉटन मोटा मोटा आता है, 1-2 लेयर। ये 3 घड़ा का कर सकते हैं। उससे नीचे वो पानी आएगा, उसको स्टॉक रखेंगे और वो फिल्टरिंग प्रोसेस चलेगा। ठीक है, आप आरो मरो जो पीना है पियो, एक्वा चकवा जो करना है करो, लेकिन ये है प्राकृतिक पद्धति जिसमें कि आप इस प्रकार के नेगेटिव कंडीशन से, जो स्पेशली मेंटल लेवल पे होता है, उग्रता बढ़ना, मारपीट करने का टेंडेंसी बढ़ना, बदला लेने का टेंडेंसी बढ़ना, पति पत्नी के अंदर नोच तान, बाल घिंचो, नाक जी एकदम खून यहाँ से लथपथ, ज़्यादा संभावना मीन राशि के साथ। मीन राशि का हस्बैंड वाइफ, कन्या राशि का हस्बैंड वाइफ अफेक्टेड हो सकते हैं। और सेम सिंह के साथ भी हो सकता है, और इधर ये जो तुला के हस्बैंड वाइफ के साथ भी हो सकता है। ये जहाँ होगा इसका आगे पीछे का इफेक्ट डालेगा। ये मत सोचिए कि मीन में हो रहा है तो मीन वाले समझें, कुंभ वाले नहीं, मेष वाले नहीं। यस, यू ऑल्सो अफेक्टेड। सिंह का सप्तम, दिस पर्सन ऑल्सो अफेक्टेड। मकर का छोटे भाई बहन तो आएंगे तो थोड़ा बच के रहना, नहीं तो आप ही को देंगे एकदम नोच के, नच खाएं, ऐसे लगा दिया एकदम निकलता रहे खून। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका घाव ऑपरेशन वगैरह है, मैं तो कहूँगा इस समय ऑपरेशन से अवॉइड करो। ज़्यादातर सेप्टिक होने का, पकने का इस समय ज़्यादा चांस रहता है। तो जो लोग थोड़ा बुद्धिमान हैं और कोई ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं, कंप्लीटली 45 दिन पार हो जाने दो। तो इस प्रकार के कुछ बातें थे जो आपको समझाना था। और मेरा बात अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो मेरा शेयर करो, मैं नहीं कह रहा हूँ लाइक कमेंट और ये जो करना है आपका मर्जी है, कर दो, ठीक है। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आशा करता हूँ आप दूसरा किसी से नहीं सुने होंगे। बड़े सारे अन्वेषण करके ये बात आपके सभा में रख रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरे भाव को समझे होंगे। मैं हालांकि सारा बात नहीं खुल के बोल पाया, लेकिन
एग्जैक्टली यही दहन क्रिया है। और ये ऐसे हर साल नहीं होता है, हर 1.5 साल मंगल का हर 1.5 साल का गोचर में इस प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन इस बार ये एक भिन्न और विलग प्रकार का है, क्योंकि यहाँ मंगल को दोहरा मार पड़ रहा है। एक तो कम्बस्ट होके चला बेच रहा, फिर जाते जाते शनि के साथ टकराया, फिर जाते जाते अब राहु के साथ टकराएगा। आगे हालांकि क्लियर है लाइन, उसका घर में जाके बैठेगा, कुछ दिन आराम करेगा। लेकिन टेंटेटिव जब भी कोई प्लैनेट 3 बार अफेक्टेड, कम्बस्ट भी हो, शनि के साथ युद्धरत भी हो, फिर राहु के साथ अंगार, ठीक है, वो बोलते हैं राहु माने हाथी, उसके ऊपर मंगल बैठ जाता है, जीत जाता है। वो तो समझाने वाले आप लोगों के लिए, मतलब हम लोग भी समझा देते हैं ऐसे, लेकिन एनर्जी को अनुभव करोगे या इंटरनल एनर्जी को अगर फील करोगे तभी समझ में आएगा। और इस समय जो मेडिटेशन वाले हैं उन्हीं को कुछ ज़्यादा पता चलेगा, जो लोग एनर्जी प्रोन हैं उनको ज़्यादा पता चलेगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।